डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हमने जो है एरेस को देख लिया था। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारी गुफ्तगू चल रही है माय डियर स्टूडेंट्स, और गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने जो है एरेस को जो है डिटेल में देखा, किस तरीके से एरे में डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ यूज़ होना चाहिए, पूरी कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग की बैकबोन है। तो दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये समझना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से ना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप जो है मिसाल के तौर पर ट्री को यूज़ कर रहे हैं, तो ट्री में जो है आपको सर्च करना बड़ा आसान होता है। अगर ट्री जो है बाइनरी ट्री है और उसमें जो है एक स्पेसिफिक तरतीब मेंटेन की हुई है आपने डेटा स्टोर करने के लिए, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे हीप्स वगैरह जो है, हीप्स में जो है किस तरीके से हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं, हीप की क्या प्रॉपर्टी होती है। सो द चॉइस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं तो लिंक लिस्ट में आप जो है रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, डेटा को बीच से कहीं से नहीं उठा सकते। इसी तरीके से जो है हम अगर बात करें एरेस की, तो एरेस डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकता। तो लिंक लिस्ट में अगर आपने सर्च करना है तो सर्चिंग में क्या टाइम लगेगा, हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए। डबली लिंक लिस्ट कर लें तो उससे क्या फ़ायदा हासिल होंगे। ये तमाम स्पेसिफिक कंसिडरेशन जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा जो है डेटा स्ट्रक्चर हमें सूटेबल लगेगा। आज थोड़ी सी गुफ्तगू, अच्छा हमने जो है लास्ट टाइम भी थोड़े से कुछ सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स, हमने रिकर्जन पढ़ा था लास्ट टाइम। जो हमने देखा था स्टैक्स एंड क्यूज जो है क्या होते हैं। स्टैक्स में जो है पूरा रिकर्जन जब हो रही होती है तो स्टैक के अंदर पूरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है फंक्शन का, कि जो है कौन सा वेरिएबल जो है उसकी क्या वैल्यू है अभी स्टैक में। तो जो रिकर्सिव कॉलिंग हो रही होती है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, वो फर्दर अपने आप को कॉल करता है, तो जो उसकी फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे क्या स्टेट थी उसका पूरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो मेमोरी के अंदर मेंटेन हो रहा होता है। आज हम थोड़े से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखते हैं। हमने इंसर्शन सॉर्ट तो देख लिया था, अब हम देख रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। इसके अलावा और भी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट जो है, जो कि लीनियर टाइम में जो है सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है क्विक सॉर्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। आज मर्ज सॉर्ट है। बबल सॉर्ट जो है, जो बड़ा ही सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में जो है नॉर्मली इट इज़ टॉट टू स्टूडेंट्स, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमने देखा था कि बहुत सारे एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेते हैं, यानी दो नेस्टेड लूप होते हैं उसकी मदद से सॉर्टिंग हो रही होती है। तो और जो अच्छे एल्गोरिथम्स हैं वो एन लॉग एन टाइम में जो है सॉर्ट कर देते हैं। तो एन लॉग एन जो है कंपैरेटिवली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से बेहतर है। जैसे हमने जो है एनालिसिस भी की थी कि इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पे अगर हम बात करें, मर्ज सॉर्ट जो है एन लॉग एन टाइम लेता है, इंसर्शन सॉर्ट जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो, अगर हमने देखा था एक सिनेरियो कि हमने घटिया से घटिया कंप्यूटर भी दिया, ख़राब से ख़राब कंप्यूटर भी लिया, और उस पर हमने प्रोग्रामर भी कोई अच्छा नहीं यूज़, हमने जब बोला कि कोई ऐसा प्रोग्रामर है जो कि इतना केयरफुल नहीं है, सिलेक्शन उसकी अच्छी नहीं है, चॉइस उसकी अच्छी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, लेकिन सिर्फ उसने ये किया कि मर्ज सॉर्ट यूज़ कर लिया। प्रोग्रामर भी इतना अच्छा नहीं है और मशीन भी इतनी अच्छी नहीं है, इवन देन इंसर्शन सॉर्ट हमने एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर को दिया, एक बहुत अच्छी मशीन पे चलाया, इवन देन हमने देखा कि एक टाइम के बाद जो है इंसर्शन सॉर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है उसकी स्पीड जो है बढ़ने लगी बहुत तेज़ी से। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इंसर्शन सॉर्ट जो है वो आ, आप कह सकते हैं कि उसका कोड जब फटना शुरू हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाएगी, स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाएगी।
सो इंसर्शन सॉर्ट इज़ नॉट अ गुड एल्गोरिथम अगर हम जो है बात करें सॉर्टिंग की। इसी तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट एक और एल्गोरिथम है, दैट इज़ आल्सो नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम। इस ये जो है जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड के जो है कुछ एल्गोरिथम्स हैं ऐसे जो कि एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन सॉर्ट भी एक एल्गोरिथम है, तो डेट्स वाई जो है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट। सिंपलेस्ट क्या करना है, हमने एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है और उसको शुरू में लेके चले जाना है, अब बाकी एलिमेंट को क्या कर देना है, खिसका देना है। ठीक है, तो एरे में से हम जो है सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, उसको जो है शुरू में ले आएंगे और एरे को जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो दैट इज़ हाउ इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। तो ये फाइंड स्मॉलेस्ट का एल्गोरिथम है, ये किस तरीके से काम करता है। हमने जो है प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है जब पढ़ा था, या मैथमेटिक्स और डेटा साइंस का कोर्स पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का क्या तरीक़ाकार है। तो मिसाल के तौर पर हम मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, तो हमने बोला कि जो स्मॉलेस्ट है वो पहला एलिमेंट है, और अब लूप लगा के हम चेक करते रहेंगे, उससे छोटा कोई मिल जाएगा तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो करंट स्मॉलेस्ट जो है आपने अपने पास हर वक्त रखना है, और करंट स्मॉलेस्ट से भी छोटा कोई मिल जाएगा तो वो एलिमेंट करंट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे लूप में, पूरे एरे में हमने जो है लूप लगा के सर्च कर दिया, तो हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट आ गया। फाइंड स्मॉलेस्ट का मेथड ये यहाँ पे डिफाइन है, डेफ फाइंड स्मॉलेस्ट। ये एरे आ रही है उसके पास, तो सबसे छोटा इसने अज्यूम किया कि एरे में जो पहला एलिमेंट है, और उससे छोटा जो मिल जाएगा तो वो जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो हमने जो है स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करा दिया। अब एरे के अंदर हमने करना क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हर बार जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, लूप लगा के एरे के अंदर से हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट का इंडेक्स हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और हमने एरे में से स्मॉलेस्ट को निकाल के कहाँ पे लेकर आ जाना है, एक नई एरे के अंदर डाल देना है। ठीक है, जो पुरानी एरे है उसमें से स्मॉलेस्ट को निकाल देना है और नई एरे में ले आए। हम चाहें तो इसको इन प्लेस भी सॉर्ट कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को आइडिया है इन प्लेस सॉर्टिंग, इन प्लेस मेमोरी ऑपरेशंस का, माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को पता है इन प्लेस ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये मैं बता चुका हूँ गालिबन, आप लोगों ने जो है नमपाई और पेंडाज में भी पढ़ा होगा। तो एनीवन वुड लाइक टू आंसर व्हाट इज़ इन प्लेस ऑपरेशन या इन मेमोरी ऑपरेशन कहा जाता है इसको? किसी को आइडिया है क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, एनीवन वुड लाइक टू आंसर? जी, कोई बताएगा मुझे? नो आइडिया स्टूडेंट्स? जी जनाब, तो मिसाल के तौर पर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ ना इसको यहाँ पे, तो मेरी आवाज़ तो पहुँच रही है ना आप लोगों को? कोई इशू तो नहीं है? आप लोगों में से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। आपकी आवाज़। तो इन प्लेस ऑपरेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने जो है एरे को सॉर्ट किया, तो जो मेरी एरे थी ना उसी के अंदर उसने सॉर्टिंग कर दी और उसी एरे को चेंज करके सॉर्टेड में ले आया, बजाय इसके कि वो एक नई मेमोरी बनाए और नया एरे बनाए और उसमें तरतीब में एलिमेंट्स को रखे। तो ये तो जो है आपके पास इन प्लेस नहीं रहेगा अगर वो नया एरे क्रिएट करे, नई मेमोरी बनाए। अगर उसी मेमोरी पे काम कर ले तो हम कहेंगे ये इस इन प्लेस ऑपरेशन है या इन मेमोरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इन प्लेस
ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया है इसने, एक एलिमेंट को ढूंढा जो कि स्मॉलेस्ट है, उसको जो है पुरानी एरे में से निकाल के एक नई एरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर जो पुरानी एरे थी वो एक लेंथ कम हो गई, एरे कह लें या लिस्ट है यहाँ पे, तो एक लेंथ कम हो जाएगी। जब उसकी एक लेंथ कम हो गई, उसमें से जो छोटा था सबसे वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो बाकी एरे बच गई उसमें से सेकंड हाईएस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट को फिर हम निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, नई एरे के अंदर डाल देंगे। फिर अगली बार थर्ड स्मॉलेस्ट निकालेंगे, तो छोटे छोटे जो सबसे छोटा होगा अभी उसको निकाल के एक नई एरे के अंदर डालते रहें। इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली जो नई एरे बनेगी वो सॉर्टेड होगी। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। सॉर्टिंग करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो उसको पिक करो, उसको अलग रख दो। फिर उसके बाद जो बाकी लिस्ट बच गई उसमें से एक और छोटा एलिमेंट निकालो, उसको दूसरी पोजीशन पे रखो। फिर जो बाकी लिस्ट बच गई उसमें से तीसरा एलिमेंट निकालो और उसको जो है तीसरी पोजीशन पे नई एरे में डाल दो। तो इस तरीके से हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू हम जो है एक लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्लियर होगा। इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। आज 22 तारीख है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ही कह लें हम। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 5, 8, -2, 4, 5, 7। ठीक है, अब हमने जो है एक फंक्शन बनाना है सबसे पहले फाइंड स्मॉलेस्ट का। तो फाइंड स्मॉलेस्ट लिस्ट में से कैसे फाइंड कर सकते हैं स्मॉलेस्ट? वैसे तो हम जो है मिन का मेथड मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जो है खुद से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो हमारे पास मिनिमम जो है, हम पहले अज्यूम करते हैं 0th पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है। ठीक है, पहला एलिमेंट जो है मिनिमम लेते हैं हम, और लिस्ट में से हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसमें से हम क्या करते हैं, तो हमें पहले को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो देख भी सकते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है। और हम कहते हैं इफ़ m से भी छोटा कुछ मिल जाए हमें। ठीक है, जो करंट एलिमेंट है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट से भी छोटा आ जाए तो स्मॉलेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने लिस्ट में सर्च करना शुरू किया, हमने कहा कि 4 जो है अभी सबसे छोटा है, लेकिन उसके बाद 3 आ गया, तो अब सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तो नहीं रहा ना। 3 को लेके हम चले, हम और आगे चले और आगे चले, अब पता चला कि 2 आ गया, तो 2 तो उससे भी छोटा है। थोड़ा और आगे चले, 0 आ गया, तो 0 उससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन प्लेस ऑपरेशन मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। बेटा, इन प्लेस ऑपरेशन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मेरी एरे को जो है सॉर्ट कर दो। अब सॉर्ट करने के बाद वो सॉर्टिंग उसने इस तरीके से की कि जो एरे था उसी के अंदर सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इन प्लेस ऑपरेशन है, उसने कोई नई मेमोरी नहीं ली। अगर वो सॉर्टिंग के दौरान एक नई एरे लेता और सॉर्ट करके जो है नई एरे के अंदर रखता, पुरानी एरे जो है उसको इस्तेमाल किया उसने, लेकिन क्योंकि उस वो इतना एफिशिएंट नहीं है तो उसने जो है एक नई मेमोरी बनाई और उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। तो जो सॉर्ट होके आंसर आएगा वो नई एरे के अंदर आएगा। जो पुरानी एरे है, पुरानी एरे जो है वो उसी में सॉर्ट नहीं कर पा रहा, तो ये इन प्लेस ऑपरेशन नहीं होगा। इन प्लेस उस वक्त होगा जब उसी मेमोरी के अंदर ही काम करके जो है वो सॉर्टिंग कर दे। जैसे मैं कहूँ कि 2 नंबर्स हैं उनको स्वैप कर दो, तो अगर इन प्लेस स्वैपिंग होगी तो वो क्या करेगा, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मेमोरी उन्हीं उसी को जो है वो
इन प्लेस स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, कोई नई मेमोरी इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर जो है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है उससे भी छोटा कोई नंबर आ जाए तो हम कहेंगे करंट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, वो जो नया नंबर आया जो छोटा नंबर है। और अगर हम पोजीशन भी सेव करना चाहें तो हम पोजीशन भी सेव कर लेते हैं। तो पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनुमरेट करके हमें पोजीशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लिस्ट के ऊपर अगर हम इनुमरेट करें, ठीक है, ये वन से क्यों किया मैंने, ये बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को, क्योंकि पहले को तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि वो स्मॉलेस्ट है, अब आगे चेक करना चाहिए मुझे। इनुमरेट से मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो पोजीशन मिलेगी और एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो एलिमेंट को अगर मैं चेक कर लूँ कि जो नया एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट से छोटा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो नया एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। एम का मतलब है मिनिमम या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा और पोजीशन जो है वो आई हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो फाइंड स्मॉलेस्ट अगर मैं चलाऊं लिस्ट के ऊपर तो मुझे बता रहा है ये आखिर में जो है ये रिटर्न करेगा पोजीशन, कि किस पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे 0 1 2, अच्छा ये तो हाईएस्ट आ रहा है। इसमें पहले सही था, तो -2 इज द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सही है। पोजीशन, व्हाई इट इज गिविंग द रॉन्ग पोजीशन, मैं यहाँ पे पोजीशन रिटर्न करा रहा हूँ और 2 कह रहा है, 0 1 2। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, बिल्कुल सही है। तो हमें जो है पोजीशन जो है i+1 करनी चाहिए। तो ये हमें जो है सही पोजीशन बता रहा है अब। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट कर रहा है तो हमें जो है i+1 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा है। अब हम जो है सिलेक्शन सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है पूरी लिस्ट को लेना है। ठीक है,
लेके लेंथ ऑफ एल तक हमें लूप चलाना है, पूरी एरे के ऊपर लूप चलाना है। उसके बाद हमने जो है स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, और ये जो पोजीशन हमें मिलेगी लिस्ट के अंदर, जो भी पोजीशन मिलेगी, तो हमने क्या करना है, एक नई एरे बनानी है जो कि न्यू लिस्ट या सॉर्टेड लिस्ट कह देते हैं। सॉर्टेड लिस्ट के अंदर हमने इसको डाल देना है। तो सॉर्टेड लिस्ट के अंदर हमने जो हमारे पास एरे है इसमें से उस पोजीशन से एलिमेंट निकाल लेना। तो पॉप करेंगे और पोजीशन देंगे, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा और वो नई लिस्ट के अंदर चला जाएगा। तो सॉर्ट लिस्ट डॉट अपेंड नई लिस्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे द सॉर्टेड लिस्ट इज, तो ये हमारे पास लिस्ट सॉर्ट होके आ गई। अच्छा, ये दो बार क्यों आ रहा है, -2। दो बार चल गया है क्या, इस वजह से आ रहा है। ये हमारे पास लिस्ट है, 2 आ गया, उसके बाद 3 आया, 3 दो बार है। अच्छा सही तो है, 5 भी दो बार है। ठीक है, हाँ सही है, दो बार हैं ये एलिमेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉर्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी माय डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कुछ? तो ये हमने जो है देखा कि किस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू जो है हम जी, कोई क्वेश्चन है किस तरीके से हमने जो है सिलेक्शन सॉर्ट को इस्तेमाल करके सॉर्ट किया? जी माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। हेलो, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? आगे चलें। वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो जनाब आली, अब मुझे ये बताएं मिनिमम फाइंड करने में हमें कितना टाइम लगेगा। एक लूप लगाना होगा एरे में, अगर एरे में 10 एलिमेंट है तो हमें 10 बार जो है चेक करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 10 एलिमेंट की एक एरे है, उसमें से मिनिमम निकाला और उसको अलग से डाल दिया। तो हमें मिनिमम फाइंड करने में कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। और पहली बार मिनिमम फाइंड किया, उसको अलग कर लिया, फिर जो बाकी लिस्ट बन गई उसमें से मिनिमम फाइंड किया, उसको अलग किया, फिर बाकी जो लिस्ट बन गई। तो यही काम हमें कितनी बार करना पड़ रहा है, एन टाइम्स करना पड़ रहा है। तो ये वाला लूप जो है ये एन टाइम्स चल रहा है, ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट फाइंड करने का भी जो है टाइम कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है और उसके अंदर फिर एन, तो ये एन इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टोटल क्या बनेगी,
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम, सिंपल ज़रूर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिलेक्शन सॉर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और एल्गोरिथम था जो कि हमारा रह गया था लास्ट टाइम, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। इंसर्शन सॉर्ट तो हमने देख लिया था, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, जो कि रिकर्जन के थ्रू वर्क करेगा। तो मर्ज सॉर्ट जो है उसमें हमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। मर्ज सॉर्ट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाया था किस तरीके से काम करेगा। जैसे हमारे पास दो लिस्ट है 1 4 2 और एक और लिस्ट है लेट्स सपोज 3 4 5। इसको पहले हम दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, 1 4 2 और 3 4 5। अब 1 4 2 को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे 1 4 और 2, और फिर 1 4 को हम ब्रेक करेंगे 1 और 4 में। ब्रेक करने के बाद इसको कंबाइन करेंगे फिर, तो 1 4 हो जाएगा, और उसको 2 के साथ मिला के जब कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये तरतीब में आ जाए, तो 1 2 4 हो जाएगा ये। और इसी तरीके से ये 3 4 5 तो सही है, सॉर्टेड है। अब इन दो लिस्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 4 5। जी वालेकुम सलाम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था, तो मैंने ज़रा तेज़ी में करा। हमने क्या करना है, लिस्ट को तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है। जब वो एक एक में रह जाए तो फिर हमने क्या करना है, उनको जोड़ना है, मर्ज करना है। मर्ज करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो है तरतीब में आए। तो हमारे पास अगर दो लिस्ट हो और हमें उसको तरतीब में लाना हो जोड़ते हुए, उसका एल्गोरिथम क्या होगा उसको हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक एल्गोरिथम है जो कि दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज कर रहा है। तो पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें दो पोजीशंस हैं। पहली लिस्ट की स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, दूसरी लिस्ट की स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। तो पहले हमने क्या करना है, एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें पहली लिस्ट के एलिमेंट डाल दें, एक और नई लिस्ट बनानी है, एक लेफ़्ट की लिस्ट बनानी है और एक राइट की लिस्ट बनानी है। अब मर्ज करते हुए हमने ख्याल ये रखना है जो हमारे पास लिस्ट है उसी में अगर लेफ़्ट राइट से बड़ा है तो हमने क्या करना है, इफ़ लेफ़्ट इज़ ग्रेटर देन राइट या इफ़ लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अगर लेफ़्ट छोटा है तो हमने क्या करना है, एरे के अंदर लेफ़्ट वाले को डालना है। अगर राइट वाला छोटा है तो राइट वाले को डालना है। तो मर्जिंग के एल्गोरिथम हम पहले देख लेते हैं, मर्ज सॉर्ट। वेरी सिंपल एल्गोरिथम। लेट सपोज हमारे पास दो लिस्ट हैं, ठीक है, एक लिस्ट है ए जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 4 5, ठीक है, दूसरी लिस्ट है जिसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 3 4 5। अब इनको मर्ज करना है, तो मर्जिंग के लिए हमें दो लिस्ट मिल रही है ए और बी। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमने करना क्या है, एक नई लिस्ट बनाई हमने जो कि खाली है, और हमने मैक्सिमम निकाल लिया। ए और बी की लेंथ में से जो भी मैक्सिमम है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। और अच्छा, मैक्सिमम निकाल के भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी कर सकते हैं। एक इंडेक्स जो है हम पहली लिस्ट के लिए रख लेते हैं, एक इंडेक्स दूसरी लिस्ट के लिए रख लेते हैं। तो while true, if AI is less than BJ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब है कि पहली लिस्ट जो है हमारे पास छोटे एलिमेंट पे मुश्तमिल है, तो सी में हम डाल देंगे AI को। ठीक है, अदरवाइज में डाल देंगे हम डॉट पॉप जे। अच्छा जी, अगर हम और चाहें और एफिशिएंट बना सकते हैं, A0 इज लेस देन B0। ठीक है, तो आई और जे मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। If length of A is equal to 0, तो हमने क्या करना है, बी में से सारे एलिमेंट जो है सी के अंदर अपेंड कर देने हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी लॉजिक बना रहा था, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली हमने करना क्या है, ये हमारी लॉजिक है। हमारे पास दो लिस्ट हैं। पहली लिस्ट से हमने जो है एलिमेंट एक उठाया A0, दूसरी लिस्ट से एलिमेंट उठाया B0। अब दोनों में से देखेंगे छोटा कौन सा है, जो छोटा होगा वो हमने क्या करना है, हमारे पास जो नई लिस्ट है उसमें डाल देना है। अगर A वाला छोटा है तो A में से निकाल के C के अंदर डाल देना है, अगर B वाला छोटा है तो B में से निकाल के C के अंदर डाल देना है। ठीक है,
ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? जी माय डियर स्टूडेंट्स। और अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमने पहली लिस्ट में से सारे एलिमेंट्स उठा उठा के डाल दिए और पहली लिस्ट खाली हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर पहली लिस्ट खाली हो जाए लेकिन दूसरी लिस्ट बाकी है, तो अब हमने जब इनको मर्ज करना है तो पहली लिस्ट तो खाली हो गई, अब जितनी भी बाकी दूसरी लिस्ट में पड़े हुए हैं वो सब उठा के जो है लूप लगा के लिस्ट के अंदर डाल दो। इसी तरीके से अगर दूसरी लिस्ट खाली हो गई, पहली लिस्ट में जगह मौजूद है, तो पहली लिस्ट से उठा के जो थर्ड लिस्ट है उसके अंदर हम डाल देंगे। और ये भी हो सकता है कि दोनों लिस्टें खाली हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लूप को ब्रेक कर देना है। लेंथ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेंथ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने मर्ज करना है इसको। मर्ज मर्ज ए कॉमा बी। आखिर में हमने क्या करना है, अगर टर्न करा देना है सी को, तो ये हमारी सॉर्टेड होके लिस्ट आ गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आया किस तरीके से जो है हमने जो है दो लिस्टों को मर्ज करना है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिस्ट है 1 2 3 4 और एक लिस्ट है 3 4 5 6। अब इन दो लिस्ट को मर्ज करना है। ठीक है, आप लोग हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स? मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है आप लोगों को? जी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पहली लिस्ट में से उठाया 1, दूसरी लिस्ट से उठाया 3। अब 1 और 3 में से किसको डालना चाहिए सी के अंदर? ये मुझे बताएं, सी में किसको डालना चाहिए? 1 को डालना चाहिए। ये 1 ख़त्म हो गया, अब क्या बच गया? ये 1 ख़त्म हो गया ना ए में से। अब 2 और 3, 2 और 3 में से किसको डालना चाहिए? 2 को डालना चाहिए, 2 ख़त्म हो गया। अब 3 है और 3 है, तो एक 3, दोनों 3 इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 और 4 है, तो दोनों 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें पहली वाली लिस्ट तो ख़त्म हो गई, अब क्या करेंगे? सिर्फ दूसरी लिस्ट बची है। अब दूसरी लिस्ट में जो कुछ भी बचा हुआ है वो हम उठा के आखिर में डाल देंगे। ठीक है, 5 और 6। तो ये जो है दो लिस्टों को मर्ज करने का तरीका कार। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है आप लोगों के? जी सर, किस सिचुएशन में हम मर्ज करते हैं दो लिस्ट्स को, ये दो समझ लिस्ट में किस सिचुएशन में मर्ज करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। आया। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट जो है अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है ये इन प्लेस नहीं है। ठीक है, मैंने एक अलग से लिस्ट बनाई है, उसी के अंदर जो है मैंने जो है नहीं करा है, उसी लिस्ट के अंदर नहीं करा है मैंने। आई हैव क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट। ठीक है, अब ये जैसे जैसे नॉट इन प्लेस, ये मैंने समझाने के लिए सिंपल तरीके से मैंने जो है इसको मर्ज करने के टेक्निक को समझाने के लिए मैंने जो है नॉन इन प्लेस ऑपरेशन करा। नॉन इन प्लेस मर्ज, मर्जिंग ऑफ टू लिस्ट। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इन प्लेस मर्जिंग। इन प्लेस मर्जिंग इसने क्यों की है? ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को समझ लें। इसके पास दो लिस्टें हैं जो कि एक ही लिस्ट के अंदर जो है ना दो सब लिस्टें हैं।
पहली लिस्ट जो है P से लेके Q तक के है और दूसरी लिस्ट Q से लेके R तक के है। ठीक है, यानी जो है इसने जो है यूं करा हुआ है, जैसे एक लिस्ट है 1 5 3 4 7। ठीक है, अब इसमें दो लिस्टें हैं, एक ये पूरी एक लिस्ट है इटसेल्फ या एरे है, इसमें जो है दो सब एरेज हैं, एक है 1 5 और एक है 3 4 7। ठीक है, अब इसको आपस में ही इन प्लेस मर्जिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है P की वैल्यू जो है 0 है, Q की वैल्यू जो है 2 है और R की वैल्यू जो है 4 है। ठीक है, PQR 4 है। अब ये मर्ज कैसे कर रहा है? मर्जिंग के लिए इसने क्या करा, इसने निकाला पहली लिस्ट कहाँ से कहाँ तक के जा रही है। पहली लिस्ट के लिए N1 की वैल्यू निकाली, पहली लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, दूसरी लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, उसने बल्कि लेंथ निकाली है उसने, पहली लिस्ट कितनी बड़ी है, दूसरी लिस्ट कितनी बड़ी है। उसके बाद उसने उस साइज़ की एक एरे बनाई और एक L के नाम से उसने लिस्ट ली, जिसमें जो है पहली लिस्ट के एलिमेंट डाल दिए, R के नाम से लिस्ट ली, उसमें दूसरे लिस्ट के एलिमेंट डाल दिए, LN+1 इज इक्वल टू एम्प्टी कर दिया। आखिर में जो है उसने एम्प्टी लगा दिया ताकि जो है हमें पता चल सके कि लिस्ट खाली हो जाएगी। जब लिस्ट खाली होगी उसकी पहचान के लिए उसने एम्प्टी लगा दिया। अब इसने लूप लगाया और एक I ले लिया, एक J ले लिया और इसने क्या करा, जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है उसकी एक कॉपी बना के L के अंदर रख ली और R के अंदर रख ली। अब लूप चला के इसने, इसको पता है कि जो है P से लेके R तक के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इसने चेक किया कि लेफ़्ट वाला छोटा है या राइट वाला छोटा है। लेफ़्ट वाला छोटा है तो हमारी एरे के अंदर जो है उस पोजीशन पे जाके लेफ़्ट वाले को डाल दो और I की वैल्यू बढ़ा दो, यानी हमने लेफ़्ट से उठाया तो I की वैल्यू उठा लो, और अगर राइट वाले में से उठाया है तो J की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, और एरे के अंदर जो है वो एलिमेंट पुट कर दो। तो इस तरीके से भी जो है हम इन प्लेस मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करके भी एक ही एरे को इस्तेमाल करते हुए उसी एरे के अंदर जो है एलिमेंट्स को आगे पीछे हम कर सकते हैं। यानी एक लिस्ट है, उसके अंदर दो सब लिस्ट हैं जो कि अलग अलग हैं, उनको हमने मर्ज करना है इस तरीके से कि वो सॉर्ट हो जाएं। ठीक है, तो हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट बिफोर डैट मर्ज सॉर्ट हम देख लेते हैं, मर्ज सॉर्ट कैसे काम करेगा। तो ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है, बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है। हमने क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है, इसको मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसको इसने सॉर्ट करना है। ठीक है, ये क्या करेगा, उस लिस्ट के दो हिस्से बनाएगा और उसके ऊपर जो दो हिस्से बने, एक हिस्सा लेफ्ट बना और एक हिस्सा राइट बना, तो पहले क्या करेगा, वो बोलेगा ये जो दो हिस्से बने उसमें से लेफ्ट वाले के ऊपर दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल कर देगा। अगर लेफ्ट वाला मुझे सॉर्ट होके मिल जाए और राइट वाला सॉर्ट होके मिल जाए तो मैं अगर उसको मर्ज कर दूंगा तो मेरी लिस्ट फाइनली सॉर्ट हो जाएगी। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है आप लोगों की? अगर मुझे एक लिस्ट मिले और मैं उसकी लिस्ट के दो हिस्से करूं, लेफ़्ट वाले को सॉर्ट कर दूं और राइट वाले को सॉर्ट करके मुझे मिल जाए, तो मैं मर्ज कर दूं अगर, तो हमारी फाइनल लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जब मेरी लेफ़्ट वाली लिस्ट को मैं सॉर्ट करने जाऊंगा तो फिर मैं दोबारा से क्या करूंगा, यानी ये फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा और जो मेरी लेफ़्ट लिस्ट बनी है जो कि पहले से आधी हो चुकी है उसको मैं फिर दो टुकड़े करूँगा, यानी अब क्या हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगी। और जब मेरी जो आधी लिस्ट थी
उसके दो हिस्से करे, लेफ्ट वाले पे फिर मैं मर्ज सॉर्ट दोबारा से कॉल करूँगा, राइट वाले पे मैं दोबारा से कॉल करूँगा और फिर मैं उसको मर्ज करूँगा। लेकिन जब मेरी वो जो 1/4 लिस्ट हो गई है उसको मैं दोबारा से सॉर्ट करने के लिए जाऊँगा तो मैं फिर मर्ज सॉर्ट जो है कॉल करूँगा, मैं दो हिस्से करूँगा। तो अब कितनी हो गई मेरी लिस्ट? 1/8 हो गई अब। यानी पहले मेरे पास एक पूरी लिस्ट थी, मैंने उसको आधा करा था, आधे से फिर मैंने चौथाई किया, फिर 1/8 किया। तो इस तरीके से मैं तोड़ते रहूँगा जब तक कि मेरे पास जो लिस्ट है वो एक लेंथ की ना हो जाए, यानी पी और आर जो है बराबर हो जाएंगे। तो जब मेरे पास लिस्ट एक लेंथ की हो जाएगी तो फिर जो है मैं रिटर्न करा दूंगा। जब रिटर्न होगा तो मेरे पास जो है ये जो मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ है ये मुझे एक लिस्ट देगा, एक एलिमेंट की लिस्ट देगा, ये एक एलिमेंट की लिस्ट देगा और मैं ये मर्ज कॉल करूँगा एक एक एलिमेंट पे, तो ये दो एलिमेंट जो है सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एलिमेंट की लिस्ट देगा, जैसे 5 दिया इसने और इसने 4 दिया और इस पर मैं मर्ज कॉल करूँगा तो ये रिटर्न करेगा 4 5। तो जब ये रिटर्न होगा तो ये कितने एलिमेंट की लिस्ट देगा मुझे? दो एलिमेंट की लिस्ट देगा। तो अगली दफ़ा जब ये मर्ज सॉर्ट जो उससे पहले जब कॉल हुआ होगा तो फिर मुझे दो एलिमेंट की लिस्ट मिलेगी, ये दो एलिमेंट की लिस्ट देगा, ये वाला मर्ज सॉर्ट ये दो की देगा। मैं इसको मिला के मर्ज करूँगा तो 4 की बना लूँगा, फिर जब दो 4 के मिलेंगे तो 8 की लिस्ट बन जाएगी सॉर्टेड होके। तो ये रिवर्स में फिर चलना शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको समझाया था कि मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, पहले जो है बल्कि यहाँ पे शो भी किया हुआ है ना, ये देखें, पहले ये एक बड़ी लिस्ट थी, ठीक है, इस बड़ी लिस्ट के दो टुकड़े हुए 4। अब 4 से जो है फिर ये टुकड़े टुकड़े होगा, दो दो की बन जाएगी, फिर दो दो से एक एक होगा, फिर जब एक एक को मर्ज करेंगे फिर दो दो को मर्ज करेंगे, यानी फिर रिवर्स में चलना शुरू होगा, एक एक मर्ज होंगे, फिर दो दो मर्ज होंगे, फिर चार चार मर्ज होंगे और मेरे पास फाइनल लिस्ट 8 की आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के स्टूडेंट्स, किस तरीके से जो है मर्ज सॉर्ट काम कर रहा है? तो ये रिकर्जन के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है जी स्टूडेंट्स? मेरी बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा जो है रिकर्जन है, उसको सोचना पड़ेगा कि एक फंक्शन मर्ज सॉर्ट जो है उस वो कॉल करेगा तो दो लिस्टें बनाएगा, लेफ्ट और राइट, फिर लेफ्ट पे कॉल करेगा तो फिर वो फर्दर दो लिस्टें बनाएगा। यानी पहले एक लिस्ट थी पूरी दो हिस्सों में टुकड़े हुई, 1/2 की हो गई 1/2, फिर 1/4 हो जाएगी, फिर 1/8 हो जाएगी, फिर 1/16, ये टुकड़े होते रहेगी जब तक कि एक ना हो जाए। जब जैसे ही वो एक एलिमेंट पे पहुंचेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो एक एक को मिला के दो बनाएगा कि तरतीब में आ जाए। तो हमारे पास एक छोटी लिस्ट आ जाएगी दो एलिमेंट की जो कि तरतीब में होगी, फिर दो दो की मिला के 4 की बनाएगा जो सॉर्ट हुई भी होगी, फिर चार चार की मिला के 8 एलिमेंट की लिस्ट बनाएगा जो कि सॉर्टेड हुई भी होगी। तो इस तरीके से जो है ये रिस्पेक्टेड चलता सर, रहे जी। ये हम लिस्ट को सॉर्ट और मर्ज क्यों कर रहे हैं, मतलब मुझे क्लेरिफाई नहीं हुआ। इसका फायदा क्या है? देखो बेटा, ये जो है ना बहुत सारी जगहों पे काम आता है सॉर्टिंग जो है ना। जैसे अगर आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो सर्चिंग करने के लिए आपको डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में रखना पड़ता है। सॉर्टिंग की बड़ी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम काम आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है किसी को डेटा दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे आपको सॉर्ट फॉर्म में रखना होता है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, ग्राफ थ्योरी के एल्गोरिथम्स हैं, सर्चिंग के एल्गोरिथम्स हैं जो सॉर्टिंग के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये इंतहाई बुनियादी एल्गोरिथम है, ये आपके बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। ठीक है, और क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम जो है कुछ ऐसे एल्गोरिथम जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे सर्चिंग हमने देख लिया, इंसर्शन डिलीशन देख लिया, अब हम सॉर्टिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस की बुनियादी प्रॉब्लम है ये ना, सॉर्टिंग करना। अब इन प्लेस मर्जिंग जो है हम देखते हैं, इन प्लेस मर्जिंग कैसे काम करेगा। तो मैं मर्ज के लिए एक लिस्ट है मेरे पास, तो यहाँ पे जो है मैं इसी एल्गोरिथम को रेप्लिकेट कर देता हूँ।
एक लिस्ट मिल रही है ए, और हमारे पास पी क्यू आर। तो पहले क्या किया है इसने, पहली लिस्ट की इसने जो है n1 जो निकाला इसने q माइनस पी, और n2 निकाला दूसरी लिस्ट की लेंथ r माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1, और r माइनस पी। बाद क्या किया है इसने, दो लिस्टें बना ली l और r, एक l बना ली इसने और एक r बना ली। तो पहले क्या करा, 1 से लेके n1 तक जो है इसमें लूप चला के, यानी हम 0 से लेके n1 तक चलाएंगे, और li में से जो है हम वो एलिमेंट p से लेके i तक जो है हमने यानी पहली वाली लिस्ट के अंदर हम जो है a में से कुछ एलिमेंट्स उठा के डाल देंगे। वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, p से लेके q तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लेफ़्ट वाली लिस्ट में डाल दिए, और Q से लेके R तक के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरी वाली लिस्ट में डाल दिए हमने। ठीक है, और अब क्या करना है हमने, I इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लूप लगा के P से लेके R तक, P से लेके R तक हमने लूप चलाया। के लिया ना, हम भी के ले लेते हैं के। तो अब हम चेक करेंगे इफ ए पी एल पी एल आई इज लेस देन आर जे, तो हमने ए के इज इक्वल टू एल आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एल्स ए के इज इक्वल टू आर जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। जी, अब हमें लिस्ट के आखिर में जो है क्या डाला है इन्होंने, इंफिनिटी डाला है ना, तो हम कोई बहुत बड़ा नंबर डाल देते हैं जो हमारे रेंज में नहीं आता हो। तो ऐसा नंबर डालना है जो हमारी रेंज में नहीं आता हो, या सेंटिनल कहेंगे इसको, ऐसी वैल्यू जो कि हमारे उसमें ना होती हो। तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, अभी देख लेते हैं पाइथन में। ठीक है जी, सिस्टम डॉट मैक्स इंट ले लेते हैं। तो इंपोर्ट सेस करा के
ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई जो कि मर्ज होके आ जाएगी। अच्छा देखें, इसमें जो है ना इन्होंने क्या करा है, कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास जो है कहाँ से लेके कहाँ तक के जो है एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, पी से लेके क्यू तक की होगी एक लिस्ट, और क्यू से लेके आर तक की होगी दूसरी लिस्ट। तो आर माइनस क्यू, तो ये दो लिस्टें हो गई हमारे पास। पहली लिस्ट में हमने जो है पी से लेके क्यू तक के एलिमेंट्स डाल दिए, और दूसरी लिस्ट में जो है क्यू से लेके आर तक के एलिमेंट्स डाल दिए। अब हमने क्या करा, हमने आखिर में जो है ना एक मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू डाल दी ताकि हमारी जो लिस्ट है वो कभी खाली नहीं हो पाए। एल डॉट अपेंड हमने कर दिया सिस्टम डॉट मैक्स। तो जब ये चेक कर रहा होगा ना, जब जैसे ही पहली लिस्ट खाली होगी तो आखिरी नंबर जो होगा ना वो ऐसा नंबर होगा जो कि उसको कभी खाली नहीं होने देगा, क्योंकि अगर जो है छोटा एलिमेंट होगा तो वो लिस्ट से निकल जाएगा। जितने भी छोटे एलिमेंट होंगे, मिसाल के तौर पर एल में बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं तो सारे जो है पहले खाली हो जाएंगे, आर भरी भी होगी। लेकिन क्योंकि एल में हमने एक ऐसा नंबर डाल दिया सिस्टम डॉट मैक्स इंट, जिसकी वजह से जो है वो कभी भी जो है लेफ्ट वाला जो है वो खाली नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो कंडीशन हमने ऊपर लगाई थी ना, दो कंडीशन हमने लगाई थी कि पहली वाली खाली हो रही है या दूसरी वाली खाली हो रही है, तो हमें जो है फिर बाकी में से कॉपी करना है। तो हमें ये एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने जो है मैक्स इंट डाल दिया जो कि दोनों लिस्टों को खाली नहीं होने देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, आपको मैं ये रिटर्न करा दूंगा 014। ठीक है, और इसी में एक और लिस्ट है जिसमें 279 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसको मर्ज करना है, तो P क्या होगा 0, और Q क्या होगा 0 1 2 3। ठीक है, और R क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6। और हमें एरे देनी पड़ेगी sys डॉट मैक्स इंट नहीं चल रहा। अच्छा, ये पाइथन 2 में चलेगा, पाइथन 3 में जो है तो ये नंबर हम वैसे ही डाल देते हैं। हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स को जो है 2 की पावर में लेके। अच्छा हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। ये ले लेते हैं हम, सिर्फ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये हमारे पास लिस्ट जो है मर्ज होके आ गई। तो दिस इज हाउ जो है वी कैन मर्ज इन प्लेस। तो हमने इन प्लेस मर्जिंग कर ली। और अब हम आते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को, जो इसको इस्तेमाल करते हुए काम करेगा। डिफाइन मर्ज सॉर्ट, एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जिसको एक लिस्ट मिलेगी और इसको मिलेगा P और R, दो पोजीशंस मिलेंगी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम सेंटर कैलकुलेट करेंगे P प्लस R डिवाइडेड बाई 2। Q इज इक्वल टू P प्लस R। हम जो है सेंटर निकालेंगे, ठीक है, बीच वैल्यू मिडिल वैल्यू निकालेंगे और मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे हम। अच्छा, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो जाए। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या डालनी होगी, इफ़ P इज लेस देन R तो चले, वरना नहीं चले, ठीक है, वरना रिटर्न हो जाए। चलिए, तो ये जो है हमारे पास एक लिस्ट है, मर्ज सॉर्ट कॉल किया 0 से लेके, अगर मिसाल के तौर पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो ये वैल्यू आएगी 4। तो 0 से लेके 4 और 4 से लेके जो है 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। चलिए, 0 से 9 4 2 1 0 और 1। चलिए,
दो के बाद एक हुआ तो 0-0 पे स्टॉप हो जाना चाहिए इसका, स्टॉप हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ जो है बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस के ऊपर जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको देखते हैं। तो पहले कॉल किया इसने, देखें पहले इसने बोला कि एक लिस्ट है 0 से लेकर 9 तक की, इसको सॉर्ट करना है। तो उसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 0 से 4, 0 से 2, 0 से 1, और फिर 0-0 हो गया, फिर 0-1-0-0 हो गया, 0-1-0-0 हो गया, 0-1-0-0 हो गया। तो 4 लिस्टें बन गई 0-1-0-0। तो उसके बाद ये स्टॉप क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे इसको डिबग करते हैं हम, देखें डिबग करने का तरीका क्या होगा। ये इफ़ की कंडीशन में आ रहा है, यानी रिकर्सिव केस में जा रहा है, बेस केस में नहीं जा रहा। हम ये चेक करते हैं बेस केस में, ये डिबगिंग भी आपको आनी चाहिए ना, बेस केस में जो है आ रहा ही नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं बेस केस में गया है, और यहाँ पे हम लगाते हैं ये रिकर्सिव केस में जा रहा है, रिकर्सिव केस, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो बेस केस में जा रहा है, उसके बाद जो है ये रिकर्सिव केस में फंस रहा है कहीं जाके ना, इस केस रिकर्सिव केस। तो ये इनफाइनाइट रिकर्जन में फंस रहा है, तो इसको स्टॉप करते हैं। जी, ये प्रॉब्लम है ना हमारे पास, 2+1 करना है इसका, ये आगे से चलेगा। ये अब स्टॉप कर दिया, ठीक है जनाब। तो ये छोटी मोटी अगर आपकी जो है बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को आप सही से हैंडल नहीं करें तो ये प्रॉब्लम करता है। तो ये हम हटा देते हैं अब इसको डिबग करने के बाद। हम तो ये जो है हमारे पास एरे सॉर्ट होके आ गई, ये प्रिंटिंग हटा देते हैं हम जो कि हमारे पास आ गई थी। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ द आइडिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। ये एनी क्वेश्चन? जी माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो, आर यू विद मी? जी जनाब, हेलो। ठीक है जी, तो ये हमने जो है मर्ज सॉर्ट देख लिया। अब इसी तरीके से एक और एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट।
तो ये भी जो है मर्ज सॉर्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं इसकी एनालाइज करूं तो ये हमारे पास मर्जिंग जो है, दो लिस्ट को मर्ज करने में कितना टाइम लग रहा है। दो लिस्ट को मर्ज करने में, एक हमारे पास लिस्ट है लेफ़्ट वाली और एक है राइट वाली। अब इसके ऊपर लूप चला के हम जो है पहले वाले में से पिक करते हैं, कभी कभी दूसरे वाले में से। तो अगर दो लिस्टें हैं n/2 n/2 की, इनको मर्ज करने में हमें लेफ़्ट वाले को भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उसमें n/2 टाइम लगेगा। हमें राइट वाले को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उसमें n/2 टाइम लगेगा। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे n/2 + n/2 तो n टाइम्स। तो मर्ज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑन एवरेज ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। और ये जो रिकर्जन कॉल हो रही है, एक लिस्ट जो है दो हिस्सों में टूट रही है, फिर उसके बाद जो है दो हिस्सों में टूट रही है, फिर दो हिस्सों में टूट रही है। तो ये मर्ज सॉर्ट जो है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लिस्ट है 10 एलिमेंट की, अगले स्टेप पे ये कितने की हो जा रही है? 5 की। फिर अगले स्टेप में 2 की हो रही है और फिर 1 की हो रही है। इसी तरीके से एक लिस्ट है जो 100 एलिमेंट्स की है, अगले स्टेप में ये 50 की हो रही है, फिर 25 की हो रही है, फिर 12 की हो रही है, फिर 6 की हो रही है, फिर 3 की हो रही है, फिर 1 की हो रही है। तो ये हमारे पास तकरीबन log n टाइम्स, ठीक है। लिस्ट जो है ये 100 से 1 पे आने में कितना टाइम लग रहा है? log of 100। तो n से 1 पर आने में कितना टाइम लगेगा? log of n। तो log of n टाइम्स ये चल रहा है और हर बार जो है मर्ज करना पड़ रहा है हमें। तो मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई टोटल? ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। ये मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। एक और एल्गोरिथम हम देख लेते हैं, क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम भी बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। जो कैसे काम करता है, आपने जो है ना एक इसमें एक लिस्ट है आपके पास, आपने उसमें एक पिवट ढूंढना है, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ रही है? एक पिवट पॉइंट ढूंढना है। अब एक पॉइंट पिक कर लिया, अब जो एलिमेंट आपके पास एरे के अंदर इस पिवट से बड़े हैं उसको सीधे हाथ पे ले आओ, और जो एलिमेंट पिवट से छोटे हैं उसको उल्टे हाथ पे ले जाओ, ठीक है। समझ गए आप? फिर अब लेफ्ट के ऊपर यही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करो, राइट स्टूडेंट्स? लेफ्ट पे फिर यही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करो, एक पिवट ढूंढ दो और पिवट से जो छोटे हैं उसको एक तरफ कर दो, पिवट से जो बड़े हैं उसको दूसरी तरफ कर दो। फिर ये नहीं, यूं समझो कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 5 7 9 10 6, ठीक है। अब मैंने एक पिवट पॉइंट ढूंढा 7, ये 7 ढूंढा मैंने, ठीक है। अब 7 से जो छोटे हैं उसको उल्टे हाथ पे ले जाओ। कौन कौन से 7 से छोटे हैं भाई? 1 5 और 6, ठीक है। इज दी पिवट। और जो 7 से बड़े हैं उसको सीधे हाथ पे ले आओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 और 10 और 10, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो आपके पास लेफ्ट पे लिस्ट बनी है और राइट पे लिस्ट बनी है, 7 अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं? पिवट फिर ढूंढते हैं। 1 5 6 में पिवट मैंने ले लिया 5 को, और 5 से जो छोटे हैं वो उल्टे हाथ पे, जो बड़े हैं वो सीधे हाथ पे ले आया। इसी तरीके से राइट साइड पे मैं, अच्छा ये 10 जो है ना,
ये पहले आएगा यहाँ पे ना, अभी जब सॉर्ट नहीं हुआ होगा ये। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 को पिवट लिया और जो छोटे हैं उसको लेफ्ट पे ले गया तो कुछ भी नहीं आएगा, जो बड़े हैं उनको राइट पे ले गया, तो ये सॉर्ट हो गया। तो दिस इज हाउ क्विक सॉर्ट वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर इसमें पिवट कैसे बनाया था हमने दूसरी बारी में? पिवट जो है इसकी सिलेक्शन, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। पिवट की सिलेक्शन जो है कई तरीक़ों से की जा सकती है और सिलेक्शन ऑफ द पिवट से हमारे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। आप किसी भी एलिमेंट को पिवट ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है इन्होंने पहले एलिमेंट को पिवट ले लिया, आप सेंटर एलिमेंट को पिवट ले लो। तो पिवट की चॉइस अगर आपकी ऐसी हो ना जो सही नहीं हो, तो आपका एल्गोरिथम जो है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पे चला जाता है। लेकिन ऑन एवरेज जो है एल्गोरिथम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, ठीक है। तो अगर आपका एक पिवट ऐसा है जिसमें जो है उसकी सिलेक्शन के बाद जो है सारे राइट पे चले जाते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, लिस्ट दो टुकड़े नहीं हुई ना। जैसे अगर मैं इसमें 10 को सेलेक्ट कर लूँ पिवट, तो 10 एक तरफ आ गया, बाकी सारे दूसरी तरफ चले गए, ठीक है। 10 एक तरफ आ गया, बाकी सारे दूसरी तरफ चले गए। अब हमारे पास जो लिस्ट बनेगी 1 5 7 9 6। अब इसके ऊपर दोबारा से आपको फिर जो है एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो हर स्टेप में अगर एक एक करके कम हो तो ये आपको जो है बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि पिवट जो है अगर अच्छा सेलेक्ट हो तो हमारी लिस्ट जो है हमेशा हाफ में डिवाइड हो रही होगी और उसके बाद जो है इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी n log n पे जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पिवट आपका ऐसा सेलेक्ट हो रहा है कि हर बार जो है एक एक करके एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एल्गोरिथम, दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस ऑफ द पिवट। तो पिवट की सिलेक्शन से जो है बड़ा फ़र्क पड़ता है। पिवट आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, पहला नंबर ले लें आप, ठीक है। तो अब क्विक सॉर्ट हम देखते हैं। क्विक सॉर्ट में आपके पास एक एरे है और हमने क्या करना है इसमें, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको मैं इसी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जैसे ही एक एलिमेंट रह जाएगा तो हमने क्या करना है, लेस देन 2 हो तो हमने जो है वो एक एलिमेंट वैसे ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। अदरवाइज हमने क्या करना है, पिवट सेलेक्ट करना है। एक पिवट कुछ भी हो सकता है, आप पहले एलिमेंट को ले लें। अब जो इससे छोटे हैं वो निकाल लो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लो, ठीक है। तो एलिमेंट वो इन लिस्ट में से वो तमाम एलिमेंट्स उठाओ इफ वो एलिमेंट जो है लेस देन पिवट हो, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू ले लो या ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में से लेस में ले लो, इक्वल्स वाले, या ग्रेटर में ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर वाले ले लो, ठीक है। तो ये दो हमारे पास लिस्ट आ गई। एक में लेफ्ट में एलिमेंट, लेफ्ट में जो है लेस वाले आ जाएंगे, राइट में जो है ग्रेटर वाले आ जाएंगे। और अब क्या करना है हमने, अब हमने क्विक सॉर्ट लगाना है। लेफ्ट जो लिस्ट बनी है हमारे पास और जो राइट बनी है लिस्ट, ठीक है। और जो हमारा बीच का एलिमेंट है पिवट, वो तो सॉर्टेड है, ठीक है। तो वो तो अपनी जगह पर रहेगा। और बाकी जो है लेफ्ट वाले को अलग क्विक सॉर्ट लगाओ, राइट वाले को अलग क्विक सॉर्ट लगाओ। तो जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, इसी पे क्विक सॉर्ट लगाते हैं। तो क्विक सॉर्ट ए, चलिए
A is not defined. E, sorry. अच्छा जी, ये फिर रिकर्जन एरर आ गया। अच्छा, हमें पहला एलिमेंट जो हमने पिक कर लिया वो तो हमें हटाना पड़ेगा इसमें से। तो ये कुछ बाउंड्री केसेस होते हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमने पिवट निकालते हुए पहला एलिमेंट तो हमने पिवट ले लिया ना। अब बाकियों में से जो छोटे हैं उनको लेफ़्ट पे करेंगे, जो बड़े हैं उनको राइट पे करेंगे। और एक में ग्रेटर देन आए, यहाँ पे किसी एक में इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना। या तो ग्रेटर देन में या लेस देन में। एक नंबर दो बार थोड़ी लेंगे, ग्रेटर में और लेसर में, दोनों में नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्विक सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्विक सॉर्ट जो है बड़ा खूबसूरत एल्गोरिथम है, और वैसे जो है बड़ी मुश्किल होती है इसको समझने में अगर आप एल्गोरिथम्स की बुक उठा के देखें, लेकिन इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द पिवट, और देन ऑल दोस एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन द पिवट उसको राइट पे ले जाएं, जो छोटे हैं उसको लेफ्ट पे ले जाएं, और उसके बाद जो है तो पिवट ये भी जो है आप देखें ना कि लिस्ट जो है दो दो हिस्सों में टूट रही है, और गो के बराबर हिस्सों में नहीं टूट रही है, लेकिन ऑन एवरेज जो है अगर आप देखें तो एवरेज केस में जो है बराबर हिस्सों में टूटेगी। अगर बराबर हिस्सों में टूटेगी तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि n log n पे चला जाएगा। अगर बराबर हिस्सों में नहीं टूटती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बट क्विक सॉर्ट जो है मर्ज सॉर्ट से बेहतर परफॉर्म करता है अगर आपकी पिवट सिलेक्शन अच्छी हो। दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, लेकिन जो है उसमें जो कांस्टेंट्स आते हैं फिर ना, n ऑर्डर ऑफ n log n तो है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n log n है एवरेज केस में। लेकिन इसके जो कांस्टेंट्स आते हैं, इसमें कुछ कांस्टेंट्स भी होते हैं ना, कि जो स्टेप्स इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं जिसकी वजह से कांस्टेंट्स जो है इफेक्ट होते हैं। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है क्विक सॉर्ट की, तो क्विक सॉर्ट ऑन एवरेज जो है बेटर है मर्ज सॉर्ट से। ठीक है जनाब, तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू हमने जो है क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट पे की। अब हम आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग जो है ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो है एक डिक्शनरी हो और आपको बोला जाए उस डिक्शनरी में से कोई चीज़ ढूंढने के लिए, ठीक है, नॉर्मल डिक्शनरी जो आपके पास इंग्लिश की डिक्शनरी है, तो अगर ये तरतीब वाइज नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? जितने वर्ड्स होंगे इसके अंदर उतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर डिक्शनरी को मैं सॉर्ट कर दूं तो सॉर्टिंग में आपको कितना टाइम लगेगा? n log n टाइम लगेगा। और अगर सिर्फ ढूंढने की बात करूं मैं तो log n बाइनरी सर्च में, ठीक है। अगर सॉर्टेड है और मैं सिर्फ बात करूं कि ये सिर्फ सर्चिंग की बात करूं, मेरा ख्याल है सिर्फ सर्चिंग को ही लिखनी चाहिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सॉर्टिंग में n log n टाइम लगता है, लेकिन मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ सर्चिंग की, तो log n टाइम लगता है बाइनरी सर्च में, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको वो वर्ड याद हो कि वो कहाँ पर है डिक्शनरी के अंदर, तो आपको कितना टाइम लगेगा? आप फ़ौरन पहुँच जाओगे उस पेज के ऊपर, और उस नंबर उस वर्ड को जो है आप फ़ौरन से जो है बता सकोगे कि इस वर्ड के मायने ये हैं। अगर आपको वर्ड नहीं पता है, उसकी पोजीशन नहीं पता है,
तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी क्योंकि तरतीब वाइज होती है, आप सेंटर से खोलोगे डिक्शनरी को, आप देखोगे कि अब ये जो वर्ड है सेंटर पे जो नंबर आ रहा है, जो फॉर एग्जांपल सेंटर पे पी आ रहा है और आपने जो वर्ड ढूंढना है वो सी से स्टार्ट होता है, तो आप क्या करोगे, आप उल्टे हाथ की तरफ जाओगे। अगर वो डब्लू से स्टार्ट होता है तो आपको पता है पी के बाद डब्लू आएगा, आप राइट पे जाओगे। अगर सी है तो सी के लिए आपको उल्टे हाथ पे जाना पड़ेगा। उल्टे हाथ पे क्या करोगे, फिर जो आपके पास शुरू से लेके पी तक के जो डिक्शनरी है उसका फिर सेंटर निकालोगे। मिसाल के तौर पर वो जी आ रहा है तो आपको पता है कि अभी भी लेफ़्ट पे जाना चाहिए, फिर आप लेफ़्ट पे जाओगे। तो इस तरीके से आप जो है डिक्शनरी अगर सॉर्टेड है तो आप आसानी से सर्च कर सकते हो। लेकिन कभी कभार हमें जो है इससे ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एरे के अंदर हम रखते हैं, एरे में आपको कोई वर्ड जो है चाहिए, तो अगर आपको एरे की पोजीशन पता है तो आप डायरेक्ट जाके एक्सेस कर लेते हो। ऐसे ही है ना, एरे में अगर आपको पोजीशन पता है तो यू कैन डायरेक्टली गो ओवर दैट इंडेक्स और आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो हैशिंग फंक्शन जो है वो कुछ ऐसे ही है कि आप क्या करते हो, आपको मैं कोई, अब मसला क्या है, हमारे पास कोई डेटा ऐसा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मुझे आप कोई स्ट्रिंग दें, उसकी बेस के ऊपर, उसकी कंटेंट्स की बेस के ऊपर मैं उसका एड्रेस निकाल सकूं और मैं उस एड्रेस पे जाके चीज़ें रख सकूं। मिसाल के तौर पर टॉरेंट में क्या होता है, टॉरेंट में आप ये कर सकते हो कि कोई भी फाइल है उसके आप हैश निकाल लो। फाइल जो है उसके कंटेंट्स की बेस के ऊपर एक नंबर कैलकुलेट होता है। फाइल के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसकी बेस के ऊपर एक नंबर कैलकुलेट होता है जो कि उसका एड्रेस होता है, और उस एड्रेस पे जाके आप वो चीज़ रख दो। तो अगली दफ़ा जब आपको कोई किसी फ़ाइल को ढूंढना है कि ये कहाँ पड़ी हुई है, तो आपके पास, आप फाइल की बुनियाद पे उसका हैश कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सर इसमें डिफरेंट फाइल्स का सेम हैश आ सकता है जो ये टॉरेंट का बहुत आप अच्छा बता। सवाल है आपका। जी, बहुत अच्छा सवाल है, अभी आते हैं हम इसके ऊपर। तो सिर्फ हम जो है फाइल के, अगर हम ये भी कर सकते हैं कि पूरी फाइल के कंटेंट पे हैश निकालें। नॉर्मली हम ये करते हैं, की के ऊपर हैश निकालते हैं। की होती है ना, की की बुनियाद पे हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं जो उसका एड्रेस होता है, उस एड्रेस में हम जाके वो कंटेंट स्टोर कर देते हैं। तो आइडियली एक अच्छा हैश फंक्शन तो ये होगा कि हर अलग अलग की के ऊपर जो है अलग अलग लोकेशन आए। ठीक है, ब्लॉकचेन में भी यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा, बिटकॉइंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे अजम्पशन ही यही होती है कि जो है आपकी जो हैश वैल्यू आ रही है अ, वो अलग अलग वैल्यूज़ आए। अगर ये सेम वैल्यू आए तो हम कहते हैं ये कोलिजन हो गया। ठीक है, तो एरे जो है, एरे भी जो एक तरीके का हैश फंक्शन ही है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगता है, लेकिन हम जो है वो तो इंटीजर है, हमारे पास बाद औक़ात कंटेंट्स जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इमेज है। तो हम क्या करते हैं, फिर उस कंटेंट की बुनियाद पे एक हैश वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। आइडियली जो है ये हैश वैल्यू जो है डिफरेंट आनी चाहिए। अगर सेम आती है तो हम कहते हैं कोलिजन हो गया। ठीक है, कोलिजन को एड्रेस करने का तरीक़ाकार भी है, अभी हम आते हैं उसके ऊपर। तो हैश फंक्शन की क्या एग्जांपल हो सकती है कि जो भी कंटेंट है आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट करो और फिर उसका मॉड ऑफ एम ले लो, के मॉड ऑफ एम। तो के जो है आपके पास की है और उसकी बुनियाद पे आप मॉड एम ले लो, तो एम इज़ दी साइज ऑफ दी हैश टेबल, हैश टेबल या हैश फंक्शन का साइज। तो आपके पास एक एम्प्टी एरे है, आपने मिसाल के तौर पर एप्पल को स्टोर करना है, तो एप्पल को आपने इसका हैश निकाला, एप्पल का हैश आ रहा है 3, तो 3 पे जाके आपने एप्पल को
स्टोर कर दिया, एप्पल के अगेंस्ट जो कोई भी चीज़ स्टोर करना चाह रहे हो, एप्पल की तस्वीर स्टोर करना चाह रहे हो, एप्पल की मिसाल के तौर पर वेट स्टोर करना चाह रहे हो, कुछ भी स्टोर करना चाह रहे हैं आप उधर स्टोर कर सकते हैं। फिर आपके पास एवोकाडो आया और मुख्तलिफ़ चीज़ें आई, ऑरेंज आया। तो आइडियली जो है यहाँ हमारे पास 5 एलिमेंट्स का हैश टेबल है, तो पाँचों को अलग अलग पोजीशन पे मैप करना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैप नहीं करती, एक ही पोजीशन पे मैप कर जाती है, तो कोलिजन आ जाता है। और इस कोलिजन को जो है एड्रेस करने के फिर तरीके मौजूद है, अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो एक अच्छा हैश फंक्शन जो है सेम इंडेक्स पे मैप करना चाहिए, ठीक है। और हर बार जब भी आप उसको कैलकुलेट करोगे, जैसे एवोकाडो का आपको जो है आपने कैलकुलेशन की, आपको पता चला कि यार ये तो 4 वैल्यू आ रही है, अगली दफ़ा कैलकुलेट करोगे सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हैशिंग जो है बड़ा यूज़फुल है, ये क्रिप्टोग्राफी में बड़ा यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी का आइडिया आई होप कि आप लोगों को होगा। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो जितने भी एल्गोरिथम्स हैं कंप्यूटर साइंस में, आप डेटा भेज रहे हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इंक्रिप्शन होती है, वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, आप जो है डेटा की इंटीग्रिटी चेक करना चाह रहे हो कि डेटा किसी ने करप्ट तो नहीं कर दिया, टेम्पर तो नहीं कर दिया डेटा भेजते हुए, तो वहाँ पे भी हैश फंक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ब्लॉकचेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप जो है कंप्यूटर में फ़ाइल सेव करते हो, वहाँ पे हैशिंग को यूज़ करते हो। मोबाइल कम्युनिकेशन में जो है मैक कोड्स कैलकुलेट किए जाते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, वहाँ पे हैशिंग का बड़ा यूज़ है। तो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल फंक्शन। इसको जो है आप जो पाइथन के अंदर डिक्शनरी पढ़ रहे हो कि इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर करना है, तो ये क्या है, ये आपका हैश है। हैश टेबल यूज़ हो रहा है, हैश फंक्शन। ये जावा के अंदर हैश टेबल के नाम से है, सी शार्प के अंदर हैश टेबल है, हैश मैप कह लें। तो ये हर जगह पे जो है, ये एसोसिएटिव एरेज भी कहा जाता है, वीबी के अंदर एसोसिएटिव एरेज कहा जाता है इसको, VB6 वगैरह में। तो ये जो है हैश फंक्शन का फ़ायदा क्या है, आपको डेटा जल्दी मिल जाता है। आप जो फास्ट एक्सेस करने के लिए क्या करते हो, हैश टेबल इस्तेमाल करते हो। हैश टेबल में नुकसान ये होता है कि बाद औक़ात जो है आपकी लिस्ट जो है बड़ी हो जाती है और बाद औक़ात कोलिजन आता है, ठीक है। एक और नुकसान ये है कि जब आप उसको एक्सेस करने जाते हो तो आपको जो है हैश फंक्शन दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है की के ऊपर। तो जब आप की के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हो थोड़ा सा डिले आता है। और अगर आपका कोलिजन हो रहा है, तो मिसाल के तौर पर आपने एवोकाडो का हैश कैलकुलेट किया, आपके पास जो है 4 आ रहा है, आपने एप्पल का हैश कैलकुलेट किया, वो भी 4 आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, एक ही पोजीशन पे आपको जो है 2 चीज़ें स्टोर करनी है। तो फिर वहाँ पे आप क्या करते हो, एक ही हैश के अंदर आप एक लिस्ट बना लेते हो, लिंक लिस्ट बना लेते हो, डबली लिंक लिस्ट बना लें। तो यहाँ पर आप एक ही हैश के ऊपर जो है मल्टीपल आप कीज़ स्टोर करोगे, मल्टीपल डेटा स्टोर करोगे। तो 2 फाइलें हैं, 2 फाइलों का हैश सेम आ रहा है, तो आप दोनों फाइलें एक ही पोजीशन पे स्टोर करोगे, लेकिन यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना लोगे। तो लिंक लिस्ट बना के आप हैश इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। तो हैश फंक्शन को ये भी पता होना चाहिए आपका एरे कितना बड़ा है, कितनी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और वैलिड इंडेक्सेस क्या है। एरेज जो है वो तो स्ट्रेटली मेमोरी पे मैप होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। हैश टेबल जो है वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, इसको हैश मैप भी कहा जाता है, डिक्शनरी भी कहा जाता है पाइथन के अंदर, एसोसिएटिव एरेज, और ये फास्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मशहूर हैश फंक्शन आप जो है किसी भी तरीके से। हैश मैप जी, दोबारा एक दफ़ा, हैश मैप में क्या क्या होगा, मतलब क्या चेंज होगा? यही चीज़ है, एक ही नाम, एक ही चीज़ है, नाम मुख्तलिफ है, ठीक है। इसको हैश मैप कह लें, मैप्स कह लें। मैप्स के नाम से जावा के अंदर होता है। तो की के अगेंस्ट वैल्यू मैप करना, मैप इस वजह से कहा जाता है कि की के अगेंस्ट वैल्यू मैप की जाती है, ठीक है। तो पाइथन इसका डिक्शनरी भी एक तरीके का हैश मैप ही होगा। हैश मैप या हैश टेबल कुछ भी कह लें आप, तो राइट। पाइथन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हैश फंक्शन अब कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल, ठीक है, एप्पल लिखा हुआ है,
ठीक है। अब एप्पल में ए की एस की वैल्यू क्या है, 65 है, ठीक है। पी की क्या होगी, निकाल लें, मेरा ख्याल है क्या होगी, 20 होगी तकरीबन, 20 के अराउंड होगी। आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। एल की भी ऐसी होगी 22 23, नहीं बल्कि कम होगी ना इसकी, एल तो पहले आता है पी से, तो 19 या 18 होगी, कुछ भी होगी। और ई की जो है मिसाल के तौर पर 5 है। अब इन सब को ऐड कर लें आप, एक नंबर बन जाएगा। अब आपके पास आपने जो है जिस साइज़ का हैश टेबल बनाना है, तो ये मिसाल के तौर पर 200 आया, और आपके पास हैश टेबल में मिसाल के तौर पर 10 कीज़ हैं, 10 फलों के नाम आपने स्टोर करना है, तो आप जो है मॉड ऑफ 10 ले लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यानी मॉड ऑफ 10 ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो एप्पल को कहाँ स्टोर करना चाहिए, 0 पे स्टोर करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर कहीं पे जो है ये एप्पल को 0 पे स्टोर करना चाहिए, कहीं पे वैल्यू आ रही है 204, तो इसका मतलब है मॉड निकाल के आप देख लो कहाँ स्टोर करना चाहिए, तो ये 4 आएगा। तो एप्पल को आप जो है 0 पे स्टोर करा आपने, ठीक है, एप्पल को 0 पे स्टोर किया था आपने, और हमने मिसाल के तौर पर ये एवोकाडो है इसको कैलकुलेट किया, तो एवोकाडो जो है ये आप 4 पे स्टोर करोगे, ठीक है, ये 4th पोजीशन पे, ये 0th पोजीशन पे। इसके अलावा मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से हैश फंक्शंस जनरेट किए जा सकते हैं। शॉम सीरीज़ की बुक देख लें आप मिसाल के तौर पर कॉर्मेन की बुक देख लें, सिप्सर की बुक देख लें, तो इन एवरी बुक you will find different ways of using the hash functions. So hash function is nothing but the dictionary in Python. तो for example मैं कहता हूँ hashing, हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं मिसाल के तौर पर मार्क्स की, ठीक है। मैं मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ अली के मार्क्स कितने हैं, 40। अब मेरे पास इस तरह की लंबी लिस्ट हो, जितनी लंबी भी लिस्ट हो जाए, मुझे अली को चाहिए, अली की वैल्यू चाहिए, तो मैं मार्क्स अली लिखूँगा। तो ये इस डिक्शनरी के अंदर जो है कंप्यूटर को सर्च करना नहीं पड़ेगा, अली के अगेंस्ट वो क्या करेगा, एक नंबर कैलकुलेट करेगा, वो नंबर बताएगा कि ये मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, और ये क्विकली जो है बहुत ही फास्ट एफिशिएंटली जो है ये रिटर्न करेगा कि अली के मार्क्स 40 हैं। इसको सर्च करने के लिए कोई लीनियर सर्चिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बाइनरी सर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इट कैन सिंपली अप्लाई दी हैश फंक्शन टू दी की वैल्यू, अली के ऊपर उसने ये की वैल्यू अप्लाई की, और उसको एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वैल्यू उठा के ले आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2-3 चीज़ों की कंसिडरेशन यहाँ पे आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपका हैश फंक्शन कौन सा होगा, दूसरी बात ये कि कोलिजन के केस में आपने क्या करना है, ठीक है। तो डेट्स इट, ये हमने जो है थोड़ा सा जो है डेटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जो है देखें ब्लॉकचेन की बात करें, वहाँ पे हैश फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। अगर आप जो है क्रिप्टोग्राफी की बात करें, वहाँ पे हैश फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से ट्री की बात करें जो हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो मर्कल ट्री बनता है ब्लॉकचेन के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आप जो है कंप्यूटर विजन की बात करें तो वहाँ पे क्वाड ट्रीज बनते हैं, जिसमें जो है कंप्यूटर को जो है कंप्रेस करके इमेज को रखता है कंप्यूटर, क्वाड ट्रीज का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से कोई भी आप जो है कंप्यूटर साइंस का कोई भी शोबा उठा लें, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स की बड़ी अहमियत है। आपको ट्रीज़ का पता होना चाहिए, आपको लिंक लिस्ट का पता होना चाहिए,
आपको हीप्स का पता होना चाहिए। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम इस कोर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो है इस कोर्स को जो है बिल्कुल बहुत ही सीरियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखें हम किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा तारुफ था हैशिंग का, और हमने सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स पढ़े। तो आई होप कि जो है आपने इस्तिफादा हासिल किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, कोई क्वेश्चन है? जी माय डियर स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर जी, अल्लाह हाफ़िज़।